हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स क्विज। देख रहे हैं, ये क्विज है। क्विज का मतलब होता है कि आप जो पढ़ चुके हैं उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही, लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड आप इसमें क्वेश्चन को, इसमें आंसर को ढूंढिएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो दोस्तों, अगर चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज 23 सितंबर करंट अफेयर्स क्विज। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है। तो इसका सही उत्तर है, कितने रुपए का बॉन्ड राशि जुटाई है। तो इसका सही उत्तर है डी, 85,000 करोड़ इसने जुटाया हुआ है। सॉवरेन बॉन्ड के जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए 85,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए में 3500 करोड़, ऑप्शन बी में 2800 करोड़, ऑप्शन सी में 37,000 करोड़ मान के चलिए। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है 2 नंबर कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। ऑप्शन ए है सिमोना हालेप, ऑप्शन बी कैरोलिन प्लिस्कोवा, ऑप्शन सी गरबाइन मुगुरुजा, ऑप्शन डी सेरेना विलियम। तो आप सोचिए अपने माइंड में इसमें कौन सा आंसर होगा। अगर आज आपने पढ़ा है तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मैं भी यहाँ आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा देर आप सोचिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए नंबर, सिमोना हेलेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी कि तीसरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, 10 बार उन्होंने बिना ऑक्सीजन के प्रसिद्ध पर्वत, नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं वो, यह ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की है। वो नेपाल के कौन से व्यक्ति हैं, सोचिए आप अपने माइंड में। देखिए, ऑप्शन ए में है निर्मल पुरजा, ऑप्शन बी में है अंगरीता शेरपा, ऑप्शन सी में है कामी रीता शेरपा और ऑप्शन डी में है तेंजिंग नार्वे। तो सोचिए आप। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है इसका बी, यानी कि अंगरीता शेरपा ने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर बिना सिलेंडर के चढ़ाई की है। जो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये नेपाल से बिलोंग करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो सोचिए इसमें से कौन सा जवाब होगा आपके अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को। चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न ये है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। ऑप्शन ए में है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ऑप्शन बी में है सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह, ऑप्शन सी में है
ऑप्शन सी में सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा और सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी। ऑप्शन डी में सब लेफ्टिनेंट मोहिनी सिंह और सब लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी। तो ये 4 ऑप्शन हैं। अब आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है 7 साल, ऑप्शन बी में है 2 साल, ऑप्शन सी में है 1 साल और ऑप्शन डी में है 3 साल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, आप सोचिए। चलिए 6 नंबर का होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 साल इसका सही उत्तर होगा। 1 साल के लिए करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें पे। 7वां क्वेश्चन ये है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा, किस देश को करेगा आपूर्ति। ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में है भूटान और ऑप्शन डी में है भारत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा देर आप लोग सोचिए। चलिए देखिए किस देश को करेगा, कितना, तो 93,895 कार्बाइन राइफल की वो आपूर्ति करेगा। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, भारत को यूएई 93,895 कार्बाइन राइफल आपूर्ति करेगा। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, किस महापुरुष की जयंती पर। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी में मदन मोहन मालवीय। तो किस महापुरुष के जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इसका सही है ए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए कौन सा होगा, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जयंती पर वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन पे 9वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो भारत सिंधु जल संधि ये किन 2 देशों के बीच करार है। तो इसका सही उत्तर होगा 9 का सी नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच है ये ट्रीटी हुई है जो 60 वर्ष जिसके पूरे हो रहे हैं। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई, यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई है, किस देश में। ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई है। चलिए अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा जो है वो है डॉलर दोस्तों। तो ये रहा 23 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विज। 10 क्वेश्चन का क्विज मैं आपके सामने लेके आया था। अगर आपको दोस्तों ये क्विज अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।